दोस्तों आज बायोलॉजी के ऑनलाइन क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे जो साइड बेल आइकन का दबा देना कि ताकि हम जो भी वीडियो बनाएंगे आप लोग के पास पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, बायोलॉजी से जीव विज्ञान की शाखा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। विटिकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? विटिकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? अंगूर। विटिकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? अंगूर। ठीक है। जेरोटोनोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जेरोटोलॉजी। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट का प्रयुक्त होता है? केचुआ का। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट का प्रयुक्त होता है? केचुआ का। वर्मी कल्चर में कौची का उपयोग होता है? तो केचुआ का। वर्मी कल्चर में कौन चीज़ का उपयोग होता है? तो केचुआ का। केचुआ का वर्मी कल्चर में उपयोग केचुआ का होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पोडोलॉजी के अंतर्गत किस वैज्ञानिक का अध्ययन किया जाता है? पोडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक का अध्ययन किया जाता है? तो मृदा। आपसे पूछेगा कि मृदा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पोडोलॉजी। फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। और कीटों को वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीटों को वैज्ञानिक नाम एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीटों को वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या एवं मानव जनित आंकड़े के अध्ययन को क्या कहते हैं? जानकी क्या कहा जाता है? जानकी कहा जाता है। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक के विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहलाता है? विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक के विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहलाता है? तो एथमोलॉजी कहलाता है। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ओलोरीकल्चर कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? स्पेक्ट्रोलॉजी कहलाता है। हाइड्रोपोनिक्स किसके संबंधित है? मृदा रहित पादप से। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतु का अध्ययन किया जाता है? जीवित एवं मृत दोनों प्रकार के जंतुओं को। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है। अरस्तु को। अगला क्वेश्चन, अरस्तु जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जनक एवं जीव विज्ञान की शाखा है। चलो अगला यहाँ से क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक, माने कि जो शाखा है उनका जनक। जैसे जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो लुई पाश्चर है। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? तो रॉबर्ट कोच हैं। और प्रतिरक्षा विज्ञान के एडवर्ड जेनर हैं।
वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान के कैलोरोलिनियस हैं। रुधिर परिसंचरण के विलियम हार्वे हैं। कोशिका विज्ञान के रॉबर्ट हुक ने। उत्पर्वण के हुगो डी ब्रीज। कवक विज्ञान के हेनरिच एंटन डी बेरी। पादप शरीर के क्रिया विज्ञान का स्टीफन हेल्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान कैरोलस आधुनिक वनस्पति विज्ञान के कैरोलिनियस। रुधिर वर्ग के कार्ल लैंडस्टीनर। अंतःस्रावी विज्ञान के थॉमस एंड लिनियस। आनुवंशिकी के गैगर जॉन मेंडल। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक गैगर जॉन मेंडल। भारत के पूरा वनस्पति विज्ञान के बीरबल साहनी। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी पॉल बर्ग। शैवाल विज्ञान के विलियम हेनरी। भारतीय शैवाल विज्ञान के AMOP आयरन्स। भारतीय पारिस्थितिकी रामदेव मिश्र। औषधि विज्ञान के हिप्पोक्रेटस। सूक्ष्मदर्शी के एंटी वन लीeuwenहोek। जीन चिकित्सा के एडवर्ड थे। और चलो घास विज्ञान घासों का अध्ययन एवं पालन करता है। एग्रोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है। एंटोमोलॉजी आंतरिक संरचना का अध्ययन। एंथ्रोमोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। जीवाणु विज्ञान जीवाणुओं का अध्ययन। बायोलॉजी बायोफाइटर का अध्ययन। कैसोलॉजी पादपों के रोग के गांठ एवं पादप। डेकोलॉजी वृक्ष का आयु का। डेंड्रोक्रोनोलॉजी वृक्षों के आयु का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। इकोलॉजी पौधे का वातावरण के संबंध का अध्ययन। इकोनॉमिक बॉटनी आर्थिक महत्व के पौधे का अध्ययन। एंटोबोटनी आदिवासियों द्वारा पादपों का उपयोग का अध्ययन। फॉरेस्ट्री वनों का अध्ययन। एक्सोबायोलॉजी अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन। जेनेटिक इंजीनियरिंग कृत्रिम जिस्म का निर्माण एवं स्थानांतरण का अध्ययन। लाइकोलॉजी लाइकेन का अध्ययन। माइकोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी विच्छेदन के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों की रचना का प्रदर्शन। एंथ्रोलॉजी मानव जनित संस्कृति विकास का अध्ययन। एंटोबायोलॉजी। दोस्तों आज इतना है।